So hello students and welcome back to my channel GSSR classes class 12। सो न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है जिसकी आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है हमारे पास सोल्यूशन। इसकी आज की वीडियो है हमारे पास इंट्रोडक्शनल वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है और शुरुआत के एक दो टॉपिक भी बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले देख लेते हैं सोल्यूशन होता क्या है। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances whose composition can be varied within certain limits। एक ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, बट ये क्या करता है, जो इनकी कॉम्पोजिशन होती है ना, बस ये वेरिड कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है ये दो, मतलब कि बिल्कुल सेम इक्वल लेवल का नहीं होता। जो सोल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। ठीक है, दोनों को जब मिलाकर हम करेंगे, मिलाएंगे जब हम दोनों को, तो हमारे पास क्या बनकर रेडी हो जाएगा, सोल्यूशन बनकर हमारे पास रेडी हो जाएगा। मैं आपको ये पहले आपको बता दूं कि ये मैंने आपको लिख के तब दिया है क्योंकि ये बुक में भी दिया हुआ है वैसे तो। ठीक है, आपको बुक खोलनी ना पड़े, मेरे मेरे नोट्स ही आपको आपके पूरे काम आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने बारीक से बारीक चीज़ भी नहीं छोड़ी है जो कि आपको बुक से देखकर लिखनी पड़े। ठीक है, तो ये टेबल है, आप बुक में से देखकर कर लेना। वैसे मैंने लिक्विड और गैस का ही लिखा है इसमें, जो बुक में सॉलिड का भी है। ठीक है, मैंने आपको बस ये समझाने के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शनल वीडियो, इसके बाद वीडियोस पूरी एक डिटेल्ड वीडियोस आनी शुरू होंगी। ठीक है, पहले हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जांपल्स का हमने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला अगर गैसेस का देखें तो सॉल्यूट में हमने जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड लिया। हमने सॉल्वेंट यहाँ पर फिक्स कर दिया कि गैस ही लेना हमने। ठीक है, गैसियस सोल्यूशन है ना, गैसियस सोल्यूशन है, तो हमने सॉल्वेंट को हम फिक्स कर दिया कि वो गैस ही होगी, बस सॉल्यूट चेंज होगा। तो जब हम गैस सॉल्यूट और गैस ही सॉल्वेंट होगा, तो हमारे पास जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गैस। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो गैस ही बनती है ना। ऐसे जैसे लिक्विड और गैस, वो आपने ये देखा होगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, जब वाटर वेपर जो होते हैं वो एयर में होते हैं, है ना, वो है हमारे पास गैसियस सोल्यूशन का क्या है, ऐसे एग्जांपल है। ऐसे सॉलिड और गैस का है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर आपको पता होगा क्या है, होता है गोलियाँ होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा राउंड शेप में वाइट कलर की वो होती हैं, टैबलेट्स टाइप की होती हैं जो स्मेल मतलब कि प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ऐसी हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है। जब हम लिक्विड के साथ करेंगे, यहाँ पर ये बात याद रखना कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो एज अ लिक्विड हमने लिया है। ठीक है, तो जब हम गैस के साथ जब हमने लिक्विड किया, तो जैसे ऑक्सीजन किस में डिज़ोल्व है, वाटर में। हमें पता है ना कि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है, तो सेम ऐसा है बस प्रोसीजर है इसका। जैसे लिक्विड और लिक्विड हमने ले लिया, जैसे इथेनॉल में हमने डाल दी किस में, वाटर में। ठीक है, अल्कोहल जैसे लगा लो। ठीक है, उसके बाद सॉलिड और लिक्विड आ जाएगा, जैसे सुक्रोज, हम जैसे नमक को हम पानी में घोलते हैं, ऐसे कुछ डेली लाइफ है इसके एग्जांपल्स। अब आ जाता है, पूछ लेता हमसे कि एक्वा सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्वा सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ वाटर। ठीक है, वाटर को हम सॉल्वेंट लेते हैं इसमें। और नॉन एक्वा से अगर पूछ ले तो सिंपल सी बात है भाई, जिसमें नहीं होगा वो सॉल्वेंट, वाटर की तरह नहीं आएगा। एक बार देख लो, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करके करे बिना मत जाना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी कुछ टर्म्स है इसमें जिसके ऊपर बेस्ड है पूरा, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है और एक ये है। ठीक है, इनके ऊपर पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। पहला आ जाते हैं हम मास परसेंटेज पे। तो मास परसेंटेज में मेनली क्या होता है, component in a given solution is the mass of the component per 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। जैसे हमने ऊपर ले लिया ना, मास ऑफ कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, कि सोल्यूशन में नीचे हमने टोटल मास ले लिया सोल्यूशन का, इनटू हमने क्या किया है, इसको 100 किया है। ठीक है, ऊपर देखो इनटू 100 है, वो पावर में मत उसको समझना, वो इनटू है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है वो। सेकंड आ जाते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन पर। सो पीपीएम इसके हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली क्या है, कुछ मत देखो पार्ट्स पर, कुछ ना देखो, बस एक जगह गौर फरमाओ, मिलियन पर। मिलियन क्या होता है भाई, 10⁻⁶। ठीक है,
हमने ऊपर 100 को किया था, यहाँ पर हमने बस सिंपली सब सेम है सब, बस हमने 10⁻⁶ को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आए थे भाई मोलैरिटी पे, ये है मोलैरिटी। अब इसके आगे जो आएंगे ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है इसमें चैप्टर में, ठीक है। तो ये होता बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है। अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जैसे देखो ना, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में क्या करता है, डिजोल्व होता है। मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखे हुए हैं और नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं डेफिनेशन थोड़ी सी लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसकी एक थोड़ी सी आपको डेफिनेशन बता दी है, ताकि आपको थ्योरेटिकल भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोलैलिटी पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मोलैलिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ऊपर याद रखना, ऊपर क्या था, सोल्यूशन था, नीचे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब एक कॉमन मिस्टेक या फिर कॉमन साइकोलॉजी है जो कि सभी बच्चों की सेम ही हो जाती है, कि एक बात याद रखना कि मोलैरिटी में वॉल्यूम है और मोलैलिटी में वेट है, ठीक है। मोलैलिटी में बच्चे समझते हैं कि अगर किसी को अगर तुक्का भी मारना हो तो मोलैलिटी देखा तो बच्चे बोलते हैं इसमें मोलैलिटी है तो थोड़ा पानी की तरफ बिहेव करो तो पानी होगा, इसमें वाटर में आएगा, इसमें वॉल्यूम आ जाएगा। बट नहीं, ये बिल्कुल ओपोजिट है, इसमें वेट आएगा, ठीक है। इसमें मास आएगा और मोलैरिटी में क्या आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा, ठीक है। मोलैरिटी में पानी वाला खेल है पूरा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन पे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, इनफैक्ट उस पर भी आते हैं, आपके पेपर्स में भी आते हैं, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक रेशियो होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ कॉम्पोनेंट टू द नंबर ऑफ द मोल्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है। ऊपर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल कॉम्पोनेंट हमने कोई भी लेना हो और नीचे टोटल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब भाई एक बात जो आपको बतानी थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स में अपने बना लेना, अपने लिख लेना, कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो किसके इक्वल होता है, वेट, ठीक है ना। उस कंपोनेंट का, जिस भी कंपोनेंट का हमें पूछा जाएगा उसका वेट, और नीचे उसका मोलर मास। आपको इसके लिए मोलर मास का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर है। उसको बाद नोट्स में कर लेना, ठीक है। एक बार शुरुआत से देख लो। क्लियर क्लियर है भाई। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक। सो नेक्स्ट हमने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें क्या होगा, पहला हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आगे आगे अब सभी इंपॉर्टेंट होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो बोलते हैं ना हर एक चीज़ की एक जान होती है, हर एक चैप्टर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ही इस चैप्टर के सोल्यूशन चैप्टर की जान मानी गई है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड पूरे 5 नंबर के 3 नंबर के कितने भी क्वेश्चन आने हैं वो इसी के बेस्ड ही आएंगे। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी तो वीडियोस छोड़नी ही नहीं है ना, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर पर, ठीक है। एक ये भी है, वेंट ऑफ फैक्टर भी है। इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 5 मार्क्स के उस पर ही बनते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के लेवल पर ही बनेंगे या फिर केस बेस्ड स्टडी ही बनेगी, ठीक है। उससे नीचे नहीं बनने वाली, या फिर एमसीक्यू बन सकते हैं। सेकंड आ जाता है मैम अब नॉर्मल मोलर मास। 4 पॉइंट देख लो, 4 पॉइंट में ही आपका जो ये चैप्टर है ना ये मैं ख़त्म करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और क्रिस्टल क्लियर होंगे और साथ में क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सीरीज़ भी साथ साथ होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आ रही है सोल्यूबिलिटी की। क्लियर है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। सब्सक्राइब टू द चैनल
प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।